एक साइन और कल सुबह तक आपका पेट्रोल हो सकता है 20 रुपए सस्ता। अगर ये डील टूट गई तो तैयार रहिएगा, 150 रुपए तक जा सकता है आपका पेट्रोल। सो ऐसा क्या हुआ, इसी बेस के ऊपर था आज का मार्केट में बड़ा फॉल आपको देखने मिला। तो हुआ क्या है, बेसिकली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, और मंडे का मार्केट भी किस कैसे ओपन हो सकता है ये इसी के ऊपर बेस है, वो अग्रीमेंट के ऊपर बेस है। तो आइए जानते हैं ये अग्रीमेंट क्या है स्टेप बाय स्टेप। सो हुआ ये था, 28 मई की रात को एक एमओयू साइन होने वाला था दोनों के बीच, ईरान और यूएस के बीच, जो अभी तक साइन हुआ नहीं है। और उसी कारण मार्केट में प्रेशर है कि 60 डेज के सीज फायर का ये अग्रीमेंट है बेसिकली, और ये एमओयू साइन होना है यूएस और ईरान के बीच। और इन्होंने अपने कुछ शर्तें रखे हैं, ईरान ने और यूएस ने भी अपने कुछ शर्तें रखे हैं। जब दोनों म्यूचुअली एग्री होंगे इस बात के ऊपर, तभी आगे कुछ चीज़ें बढ़ेगा। और यूएस भी ये कह रहा है कि ये खाली अग्रीमेंट है, अभी तक फाइनल डिसीजन हमारा कुछ भी नहीं है। सो इसी को देखते हुए कि मार्केट में कुछ सब लोग को लगा था कि अग्रीमेंट साइन हो जाएगा सुबह तक, उम्मीद थी। ना ट्रम्प ने साइन किया है, सो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ है कि अगर साइन नहीं होगा तो वॉर बढ़ सकते हैं, पेट्रोल के दाम और बढ़ सकते हैं। तो ये सैटरडे संडे भी पता नहीं क्या होने वाला है, बट बेसिकली अग्रीमेंट तो अभी भी पेंडिंग है। अगर ये अग्रीमेंट साइन होता है तो बहुत अच्छा है सबके लिए खुशखबरी है। और अग्रीमेंट अगर साइन नहीं होता है तो सेम प्रेशर में हर कोई रहेगा, हर एक कंट्री प्रेशर में रहेगा, गोल्ड के दाम और गिरेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये प्रस्ताव में एक्चुअली है क्या, दोनों ने अपने शर्तें क्या रखे हैं। तो सबसे पहले अमेरिका, यूएस, ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो खुलना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा वे है वर्ल्ड का जहाँ से क्रूड ऑयल जो है वो चलता है वहां से। सो यहाँ पे प्रेशर दोनों दोनों के ऊपर है। इवन ईरान भी बहुत समझदार है, अपने हिसाब से उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है, और यूएस ने अपना प्रस्ताव रखा है। तो जानते हैं ये डील है क्या। यूएस कह रहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स खोल दो, ये सबसे मेन चीज है। यूएस दूसरा उनको बता रहा है एग्रीमेंट में कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते, आपको नहीं बनाना है। तीसरा, अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है आपको, जब आप अग्री होंगे अगर नहीं बनता है, तो जो आपके पास यूरेनियम है और जो लगने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सामान आप क्या करोगे, कहाँ रखोगे। तो इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी जो है वो ईरान ने दी नहीं है। अब यहाँ पे ईरान ने भी अपना एक मुद्दा रखा हुआ है कि यूएस हमारी ये मांगे पूरी करो, हम स्टेट ऑफ हॉर्मस फिर खोलेंगे। तो इनका सबसे पहला प्रस्ताव है कि जो पैसा हमारा फंसा हुआ है, जो हम लोग ने तेल बेचे थे, वो पैसा कंट्रीज में फंसा हुआ है। लगभग लगभग समथिंग $24 बिलियन का आसपास का माना गया है। उसमें से ये कह रहे हैं कि 50% तो जो पेमेंट हमारा रुका हुआ है वो हमको वापस कर दो। दैट इज अराउंड $12 बिलियन की मांग इन्होंने की है कि वो हमको मिलना चाहिए, जो फ्रीज है आपके यहाँ पे। दूसरी मांग इनकी ये है, ईरान की, कि आपके जो ट्रूप्स है, जो आर्मी है, वो 60 डेज के लिए आप हटा दीजिए। ईरान इसके लिए मान नहीं रहा है। ईरान ने ये कहा है कि अगर सारे एग्रीमेंट्स हम आपके मानते भी है, तो हमारे ट्रूप्स जो है, जो हमारी जो आर्मी है, वो ये एग्रीमेंट के चलते 60 डेज तक वहाँ पे वो रहेगी। मतलब यहाँ पे ट्रम्प को कहीं ना कहीं तो ट्रस्ट नहीं है ईरान के ऊपर, ये दिखाई देता है। और ईरान की मेन मांगे तो ईरान की यही है कि हमको पेमेंट हमारा क्लियर कर दो, और हमारे ऊपर जो नेवल ब्लॉकेट्स लगे हुए हैं, जो हम कहीं ऑयल दे नहीं सकते, आपके नेवल ब्लॉकेट्स लगे हुए हैं, वो आप क्लियर करवा दो, और हम लोग आसानी से हम तेल बेच पाए। ये इनकी बेसिक मांग है, बेसिक तो नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन ये इनकी मेन मांगे हैं जो इनकी पूरी करनी है। ईरान अभी इसमें यूएस कह रहा है, ट्रम्प कह रहे हैं कि हमारा एग्रीमेंट ये है कि
ट्रुप्स वहां से नहीं हटेंगे, जो वहां पे सोल्जर्स आए हुए हैं 60 डेज के लिए वो नहीं हटेंगे। और ये जो डील है ये फाइनल डील नहीं है, ये ओनली 60 डेज का सीज फायर है जो हम लोग को एक दूसरे को एग्री होके चलना है। सो आपको क्या लगता है कि ये डील होगी या नहीं होगी? और ये अगर डील होती है तो पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे, इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, और हमारा मार्केट भी अच्छा रिएक्ट करेगा, बूम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो फिक्र है सबको, एक गोल्ड के दाम भी नीचे आ जा, गोल्ड के दाम जो है अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो गोल्ड के दाम नीचे आ जाएंगे, बहुत कुछ चेंजेस हो जाएगा। अभी काफी टाइम तो निकल चुका है, पता नहीं और कितना दिन चलेगा। दैट्स द रीजन मार्केट का ये रिएक्शन था आज का, कि ट्रम्प साहब तो सिग्नेचर कर नहीं रहे हैं, इनके बीच में डील खाली बस हवा में हो रही है। ये डील होने वाला भी नहीं होने वाला है पता नहीं है। बट लेट्स सी मंडे तक क्या होता है, हाउ द मार्केट रिएक्ट्स। अभी तो फिलहाल के लिए मार्केट ने तो रिएक्शन दिया है कि डील जब तक नहीं होगी तब तक कुछ रिएक्शन प्रॉपर नहीं है। एफआईआईज जो थे उन्होंने अपने पैसे निकाल लिए, निकालते ही जा रहे डे डे बाय डे, और बस मार्केट का यही रिएक्शन था। सो मंडे का मार्केट कैसे खुलेगा ये पूरा निर्भर करता है ये अग्रीमेंट के ऊपर। ये अग्रीमेंट अगर साइन होता है मंडे तक तो कुछ उम्मीद है मार्केट एक नया हाई की तरफ जाने की, नहीं तो पता नहीं क्या हो सकता है, कल क्या होगा कोई बोल नहीं सकता। सो आपको क्या लगता है, आप बताइए कि मंडे का मार्केट जो है वो अप जाएगा या नीचे रहेगा मार्केट की, और यहाँ से नीचे जा सकता है मार्केट? ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू ऑल।